एक गरीबदास जी का शिष्य किसी कामवश कहीं जा रहा था और उसने गर्मियों के दिन थे, रास्ते में एक गांव के बाहर किसी तालाब के किनारे बैठ कर स्नान करके सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था। सुबह का नित्यनेम कर रहा था। तो वहां पर एक वासियर गांव है पंजाब स्टेट में, लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर एक वासियर गांव है। उस वासियर गांव में एक राम राय नाम के एक बहुत बड़े भूमिपति थे, किसान थे, जिनके पास 800-900 बीघा जमीन थी। और परमात्मा की बहुत चाह थी उस व्यक्ति को। और वाणी, जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से भी वो लोग काफी प्रभावित होते हैं, पंजाब के जो वासी हैं। तो उसने सुबह सुबह जब वो परमात्मा की वाणी सुनी, सुरीली आवाज में वो भक्त गरीबदास जी का शिष्य बोल रहा था, तो वो बैठ गया वहां जा करके। कौन? राम राय। उसको उर्फ नाम से झूमक करा भी कहते थे। तो वो बैठ गया वहां पर, सुनता रहा। जब उसने अपना पूरा क्रियाक्रम कर लिया तब उसे प्रार्थना की कि महाराज जी भगत, ये वाणी कौन से महापुरुष की है? सारी डिटेल बताई गई कि गरीबदास जी महाराज हैं, उनको परमात्मा मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। आंखों देखने के बाद फिर उस परमात्मा की महिमा का वर्णन इस वाणी में किया हुआ है। तो उसने उस गरीबदास जी के शिष्य से पूछा, राम राय ने, क्या ये संत चोला छोड़ गए या अभी जीवित हैं? उनको बताया गया कि वो अभी वर्तमान में है। तो उस पुण्यात्मा राम राय जी ने सोचा भी ऐसे महान आत्मा के तो दर्शन करने चाहिए जो इतनी अमृतवाणी वर्तमान में बोल रहे हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं बोल सकता। तो उसी समय वहां से अगले दिन उसने वहां से प्रस्थान किया गरीबदास जी के दर्शनार्थ, एक महान महात्मा जान के। अब पुण्यात्मा, हमने संत की वेशभूषा कैसी जान रखी है कि या तो मुंड मुंडा रखा हो, कति उस तरह फिरवा रखा हो सिर पे, और मूछ मुंडा रखी हो, कति गोटम गोट हो रहा हो, लाल कपड़े पहन रखे हो, तो वो महात्मा होता है। हम मानते, ऐसा मानते थे जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था और संत की पहचान नहीं थी। या फिर सिर पे बड़ी जटा हो, जैसे सरदार रखते हैं, दाढ़ी हो, कि वो लंगोट लंगोट बांध रखा हो, शरीर पे राख मसल रखी हो, हाथ में चिमटा हो, धूना ला रखा हो, आग जला रखी है तो आसपास, या कति को कान पड़वा रखा हो, ऐसी वेशभूषा वाले को हम संत महात्मा मानते थे। यही दृष्टिकोण था उस राम राय का। अब राम राय जी वहां से पैदल चले, लगभग 250 वर्ष पहले की बात है। तो वहां पहुंचे कहाँ? छुड़ानी जाकर पूछा कि भाई महाराज गरीबदास कहाँ है? तो किसी ने बताया भाई महाराज तो ऐसा कोई ना, एक किसान है, वो सामने मकान है उसका। वहां जाकर पूछा भाई गरीबदास महाराज जी से मिलना है मैंने। तो वहां कुछ भक्त बैठे थे, गांव इधर उधर के आए थे। उन्होंने कहा भाई महाराज जी तो खेतों में गए हैं, जंगल में गए हैं घूमने के लिए। राम राय ने पूछा कि कितनी देर में आएंगे? वहां उपस्थित व्यक्तियों ने बताया भी पता नहीं, मौज है उनकी, आओ तब आ जाए, ना हो तो शाम तक भी ना आवे। तो उस राम राय ने सोचा मैं 250 किलोमीटर आ गया, 300 किलोमीटर आ गया, अब दर्शन करके ही जलपान करूंगा। आया उद्देश्य यही लेकर था। तो उसने पूछा भी कौन सी दिशा में गए हैं जंगल में, वो वहीं ढूंढ लेता हूं। उन्होंने बता दिया इस साइड में गए। तो वो राम राय वहीं से चल दिया। आगे से क्या था? गरीबदास जी किसान थे, जाट उसमें जाति में जन्म था, किसान थे और अपना हल जोतते थे। उस समय वो अच्छी एज हो गई थी भगवान गरीबदास जी की। अपना हल जोतते थे, घर का सब कार्य करते थे सुचारू रूप से। तो जंगल से पशुओं का चारा काट के, जैसे ज्वार काट के उसका बंडल सा बना के बरोटा, और सिर पर रखे आम थे सुबह सुबह। अब उस राम राय जी ने, सरदार जी ने पूछा उनको किसान जानकर, कहने पूछा रे भाई
मैंने गरीबदास महाराज जी से मिलना है। आपने देखा उनको यहां आसपास ही बता रहे थे। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी हो गए थे भगवान से परिचित होने के उपरांत। परमात्मा कहते हैं साहिब तेरी बंदगी से जीव होत, परमात्मा पीयू बन जाता है। तो उसने अंतर्यामी दृष्टिकोण से देखा कि ये भगत दूरता रहा है और इसकी सोच ये है कि साधु संत ऐसे होते हैं। और गरीबदास जी ने जैसे हरियाणा के व्यक्ति आज से 50-40 वर्ष पहले रहते, अभी बहुत से ऐसे ही हैं, 90-60% अभी धोती कुर्ता और सिर पर एक साफा वो बांधते हैं। तो गरीबदास जी अपने धोती कुर्ते में आम बिल्कुल सिंपल मैन जैसे आम नागरिक रहते ऐसे, और सिर पे पशुओं का चारा रखे हुए आ रहे थे। अब गरीबदास जी जान गए कि भगत जी ने सोच रखा है कि महाराज जी तो ऐसा पावेगा मेरे बारे में, अपनी कल्पना से सोचे हुए है ये कि किसी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, हाथ में चिमटा होगा, नंगे पैरा घूम रहा होगा। और यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूं गरीबदास, बोल क्या काम है भाई, तो मेरी एक नहीं सुनेगा, इतनी दूर से इसका आना विफल होगा। इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ भाई, मैं मिलाऊंगा गरीबदास जी से। तो उसने कहा कि कहाँ है वो, कि आजा मेरे साथ, मैं आपको उससे मिलाऊंगा। अब वो राम राय जी चल पड़े वापस। अब जो ही वो आए वहां अपने महल घर के पास, तो उनके जो सेवक थे वो आसपास के गांव से आए हुए थे। उन्होंने किसी ने तो उनका वो जो सिर पे रखा हुआ था पशुओं का चारा वो ले लिया, आदर सत्कार से दंडवत प्रणाम किया। अब उसने राम राय ने उन उपस्थित व्यक्तियों से पूछा कि ये कौन है, कि यही तो है गरीबदास महाराज जी। अब उस राम राय ने सोचा तेरा गजब हो, यो इतनी दूर आया और खोदा पहाड़ और निकली चुईया। यू महाराज जी बताओ, इसने माथा टेक कर दुनिया, ना कोई दाढ़ी रख बढ़ रही, ना इसके कोई सिर पर केस, ना मूंड मुंडा रहा, ना लाल कपड़े पहन रखे, गृहस्थी आदमी तो किसान है। ऐसा किसान तो मैं ही हूं। मेरे पास भी जमीन गरीबदास जी के 1400 लगभग 1375 एकड़ जमीन थी, 2500 बीघा जमीन थी। और राम राय जी भी 900 बीघा के स्वामी थे। तो उस अहम के कारण दुखी हो गया, तेरे की यू महाराज जी बताए, यू इसे व्याकर महाराज जी, इसे तो मन थे। फिर भी दूर से आया था। गरीबदास जी ने कहा कि आज वो भक्त बैठो। अपने शिष्यों से कोई इधर उधर भेज दिया, किसी को कहा जा तुम ऐसे कर लो, को बैलों को पानी पिला कर लाओ, कोई चारा डाल दो, और स्वयं एक बाल्टी पानी की भरवा ली स्नान करने के लिए, कि एक बाल्टी पानी की रख दो। 10-11 बज रहे थे दिन के, मैं स्नान करूंगा। और सब चले गए वहां से, केवल राम राय और गरीबदास जी रह गए। अब गरीबदास जी स्नान कर लिया, स्नान करके कपड़े चेंज कर दिए, धोती बांधते गांव में। ये पैंट पजामे तो ही हो गए, 20-30 वर्ष ना पहले सब धोती बांधा करते गांव के किसान, छोटे बच्चे भी। तो नहा के एक धोती है बहुत लंबी, लगभग 6 मीटर की होती है वहां, यानी 18 फुट लंबा एक थान सा होता है, उसी को बांध लेते हैं। उसी को अलग से सपेर एक बेल्ट की तरह, उसी का एक हिस्सा मोड़ कर बेल्ट की तरह बांधते हैं। तो वो बेल्ट की तरह बांधने लग गया। तो उनके मालिक ने लीला की, एक राम राय से कहा कि भाई सरदार जी आइए मेरी धोती की या बांध दे। अड़बंद बोलते हैं हरियाणा में एक बेल्ट ने, कि इस बेल्ट का गांठ ला दे धोती की, मेरा अंगली का चोट लग गई या काम नहीं कर रही, और आजा गांठ लगा दे। अब उसने क्या किया, वो धोती के टुकड़े को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लंबा, और ऐसे ऐसे कर लेते हैं उसको, और उस शरीर के चारों तरफ का लाकर उसका बेल्ट की तरह गांठ ला गए।
तो उसने जो ही ऐसे चारों तरफ के ला के शरीर के जहाँ बेल्ट बांधते हैं, राम राय ने और गांठ लानी चाहिए, तो वह गांठ धोती का लाग गई, शरीर के अंदर से निकल गया धोती, गरीबदास जी के शरीर से अंदर से निकलकर गांठ धोती का लागी। अब उसने सोचा तेरे से धोखा लग गया कि तो दोबारा फेर लगा। अब गरीबदास जी नो कर रहे, मुंह इधर उधर कोई जैसे चिंतन कर रहे हो, उसने जल्दी से फेर करी, उस शरीर के अंदर से फेर गांठ धोती का लागी। तीसरी बार फिर सोची जल्दी से करते रहा, धोखा लग गया तो अच्छा नालायक से। वो तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ। जब तीसरी बार भी ऐसा ही हो गया, शरीर के अंदर से धोती निकल गई, आर पार हो जाए, उसका गांठ लग जाए। तब तो गरीबदास जी ने कहा झूमक रहा, क्योंकि वो उसका मन झूम रहा था वहां पर, जो कह रहा था किसान महाराज जी है जकी तामरिया है, यो भी कोई महाराज है, बता एक किसान के पास आ बैठा, तो उसका नाम झुमकरा रख दिया। जो चंचल मन से सोच रहा था, कार्य झुमकरा राम राय के बात होगी भाई, गांठ ना लगी धोती के क्या बात है? अरे मैं तो तेरे जैसा आदमी हूं, फिर गांठ क्यों ना लगती तेरे ते? जब उसने देखा ऊपर को, तो विष्णु जी के पुजारी थे वो राम राय जी, विष्णु जी के पुजारी थे। और क्या देखा कि गरीबदास जी ने विष्णु रूप बना रखा। अब नो देखकर एकदम चरणों में गिर गए और कहने लगे आप तो भगवान हो, आप तो परमात्मा हो। गरीबदास जी बोले भाई मैं परमात्मा को ना, बैठ जाते ना, परमात्मा के बारे में ज्ञान बताता हूं। फिर उन्होंने देखा तो एजिटी जो कि जो अपने जैसे किसान होते हैं ऐसे ही, पर उसका विश्वास हो गया कि वो कोई लीलाधारी जरूर है। तो क्या किया उसने, गरीबदास जी ने उसको ज्ञान समझा, सृष्टि रचना बताई सारी, उसको वहीं पर रखा 1-2 दिन। तो फिर गरीबदास जी से उसने कहा कि भगवान, उस झुमकरा ने कहा कि हे परमात्मा, आज तक ऐसा ज्ञान हमारे को किसी ने नहीं बताया। तो गरीबदास जी ने कहा भाई इस ज्ञान के बताने वाले तुझे करोड़ों में नहीं मिले हैं, करोड़ों में, अरबों में कोई एक मिलेगा, अरब मार्गदर्शकों में। पुण्यात्माओं जैसे आप देख रहे हो कितने गुरु हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने काजी मुल्ला हैं, कितने ये जो ईसाई धर्म के हैं ये कितने हैं। और फिर गांव गांव में एक के घर में 3-3 4-4 गुरु। एक किसी के बच्चे का कोई गड़बड़ हो जाती है, हमने देखी नो कहते को पड़ोसन आवेगी, कह क्या होगी, क्या हो गया बेबे तेरे बच्चे का अगली बीमार चल रहा है, कोई दिन तो बेटी है या बेटा बीमार है, तो नो कहेगी इसका कान तला टीका ला दे, यहाँ काली शाही थे। एक गुरु दूसरी कहेगी भीतरली की बोल दे 100 रुपया भीतरली का, भीतरली माई का। 2 गुरु, तीसरी आओगी बारली का धर दे गुड़। 3 गुरु, चौथी कहेगी इसके ऊपर कह के मैं वायर दे। 5 गुरु, 4 गुरु, कोई कह चौराहे पर धर दे इसकी एक ठीकरी। यानी एक के ऊपर मैंने माना 10 गुरु पा जा। ऐसे एक 5-10 हजार की आबादी में 5000 गुरु पाओगे। ये मार्गदर्शक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। और फिर ये उन अन्य बताने वालों की तो कमी है को नहीं। तो यहां क्या बताते हैं कि गरीबदास जी ने कहा कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झूमक रहा। तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रहा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। कि ये पैसे के ऊपर लालच के अंदर ये दुनिया को ये संत भक्त ये गुरु भ्रमित कर रहे हैं। इस यथार्थ ज्ञान को जो मैं तुझे बता रहा हूं अरबों में नहीं बता सकता। अरबों में कोई एक मिलेगा, गर्क, गर्क मीन कंप्लीट। जैसे ही इस ज्ञान के दास के ज्ञान को सुन के एकाध कर्महीन अपने आप नाम देने लग गया, यहां से चला गया,
वो अधिकारी नहीं है, वो ज्ञान का चोर है। कहते बेखा के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। तो ऐसे व्यक्ति अधिकारी नहीं होते। इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में इस पृथ्वी पर कोई भी अधिकारी नहीं है सार नाम के देने का, और इस सत नाम के नाम देने का कोई अधिकारी नहीं है। यदि कोई नामदान देता है तो वो धोखेबाज है, आपके साथ धोखा कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा है, उससे बच के रहना चाहिए। ऐसे दुष्टों ने तो बैठा रखा है, इतने दिन हो गए हम यहाँ परमात्मा से दूर दुख पा रहे हैं। ये माया के लोभी, कोई महाराज जी को आने का लोभी, मान बड़ाई का भूखा। कहते हैं साहिब के दरबार में गाहक कोट अनंत, भक्ति बतेरे करते हैं लेकिन 4 चीज चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान और मेहनत। साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़ के वो चाव है पुरुष अलेख। साहिब के दरबार में गाहक कोट अनंत, और वो 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान और मेहनत। बड़ाई चाहते हैं या मेहनत पड़ा, प्रधानता चाहते हैं। और साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों ने छोड़ के केवल चाव है पुरुष अलेख। तो जो प्रसंग चल रहा था कि हम परमात्मा से दूर इसलिए हैं कि हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए। परमात्मा को ना पहचानने से हम अभी तक दुख पा रहे हैं, और परमात्मा को न पहचानने के कारण ये नकली गुरु और संत और महंत हैं जो प्रभु से परिचित नहीं। तो उनसे बचने के लिए, उनको उनकी परख करने के लिए हमने इस अध्यात्म तत्व ज्ञान को गहराई से सोचना और समझना पड़ेगा। तब हम उनसे बचे भी गए, उनको पहचान भी पाएंगे और भगवान के पास भी जा सकेंगे। वो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी स्वयं आते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान और यथार्थ महिमा को स्वयं ही प्रचार करते हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर प्रत्येक युग में स्वयं आते हैं, उस समय उनका विरोध ये नकली गुरु बहुत करवा देते हैं, जनता को उनका शत्रु बना देते हैं। क्योंकि जो ज्ञान यथार्थ है वो पुराने ज्ञान के, लोक वेद के बिल्कुल विपरीत होता है। जिन साधनाओं को वो श्रेष्ठ बताते हैं वो अश्रेष्ठ होती हैं। परमात्मा उनको निर्णय देता है कि तुम जो साधनाएं करते हो ये गलत है, और जिनको वो भगवान बताए हुए होते हैं वो नकली गुरु, तो परमात्मा उनको कहते हैं कि ये परमात्मा नहीं है, इनकी साधना से मोक्ष नहीं हो सकता। इसी कारण से वो नकली गुरु अपनी रोजी रोटी को समाप्त होते देख करके प्रभु के पीछे, परमात्मा के पीछे जनता को भ्रमित करके लगा देते हैं। 600 वर्ष पहले यही हुआ था। जब परमात्मा यहाँ आए थे यही ज्ञान दिया करते थे जो दास आज आपके समक्ष रूबरू कर रहा है, जो सभी वेदों में प्रमाणित है, जो सभी पुराणों में प्रमाणित है और श्री भगवद गीता में प्रमाणित है। ये परमात्मा 600 वर्ष पहले कबीर जी बताया करते थे, लेकिन इन नकली झूठे गुरुओं ने परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को झूठा कह करके रिजेक्ट करवा दिया। लेकिन आज ये लाल हम पहचान रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। गरीबदास जी ने फिर बताया था कि कोटि जन्म तो भ्रमत हो गए, परमात्मा ने बताया है कबीर जी ने, और कुछ ना हाथ लग्या रे, कुक्कर कुत्ता सुक्कर सुअर खर गदा ओए होए, और कौआ हंस बुगारे। कुक्कर कुत्ता सूकर सुअर खर गधा गधे, इन योनियों को तूने असंख्यों बार प्राप्त किया है। ओए होए, क्यों किया? क्योंकि आप जी को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं जो जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग को समाप्त कर सके, जो पापों का नाश करने वाले प्रभु की जानकारी रखता हो। पाप नाश हुए बिना भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते।
और इन अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षियों की सोच थ्योरी यही थी कि जैसा कर्म किया है वो भोगना ही पड़ेगा। पूर्ण परमात्मा का विधान है कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास। अब क्या बताया है कि कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों के दर दर घूम लिया ये मिला ना निर्गुण रसा। आप ऐसे भी साधक रहे हो जैसे घर त्याग दिया जंगल में जा बैठे, ऐसे भी महापुरुष हुए हैं। और गांव में आए, नगर से रोटी भोजन मांग कर ले गए, कुछ खाली कुछ कपड़े में बांध कर वृक्ष के टांग दी, टहनी के बांध दी कि कभी ना और कोई ना खो छीन ले, ऐसे एक रस्सी से बांध देते थोड़ा लटका करके, उसको कोई नहीं छेड़ता। फिर वो सूख जाती थी, सूख जाने पर सुबह एक दिन ना मांगने जाते थे, उन्हीं से काम चला लेते थे, उनको भिगो के जल में और खा के 2 रोटी, फिर वो साधना तपस्या करते रहते थे। जिसके कारण कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और राजा भी कोटि जन्म राजा बन गया, लेकिन जन्म मृत्यु का रोग कटा नहीं उन साधनाओं से। ऐसी कठिन साधनाएं भी की, घर भी त्याग दिया, लेकिन ये रोग कटा नहीं, ये दुख समाप्त हुआ नहीं। क्या बताते हैं कि कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूम लिया। भिक्षुक भिक्षा मांग लिया, फिर 2 दिन मांगने नहीं गया, उसी सूखी रोटियों को भिगो भिगो कर खाता रहा। ऐसी कठिन साधनाएं भी की तूने, लेकिन परम संत तत्वदर्शी संत ना मिलने से, यथार्थ साधना ना प्राप्त होने से आपने प्रयत्न भी खूब किए पर व्यर्थ रहे। इंद्र स्वर्ग का राजा, कुबेर धन का देवता, वरुण और ब्रह्मा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं की भगवान की पदवी भी तुमने पाई। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ जो चल रहा है, ये ऐसा ही पदस्थ कोई प्राणी है जो कभी ब्रह्मा के उसमें रहा है पोस्ट पे, और ब्रह्मा के जब उसकी पुण्य खत्म हो गए तो धक्के दे दिए नीचे आ जाता है, वो प्रेत बना हुआ है। तो वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं। और ऐसे भी आत्मा है, वो कभी शिव भी रहा होगा, क्योंकि इनकी सीमा है, इनकी आयु है, इनकी जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा ज्ञान है कि ये सब जो दास ने बोले हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, तो ये आम आदमी के गले नहीं उतर सकती, क्योंकि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को लोक वेद के आधार से, यानी सदग्रंथों से बाहर के ज्ञान के आधार से हमने अजरो अमर अविनाशी सोच रखा है, मान रखा है कि इनके कोई माता पिता नहीं, इनके जन्म मृत्यु नहीं होती। इस कंसेप्ट को क्लियर करना अति आवश्यक हो गया, अन्यथा कोई पुण्यात्मा इस सत्संग को सुन रहा होगा तो उसकी जो है ना एकदम कड़वा मुंह हो जाएगा, कुनीन की तरह। और ये कुनीन खाएं बार पड़ेगी, जैसे कोई मलेरिया ग्रस्त है और कुनीन कड़वी तो लगेगी, पर वो खाने से बात बनेगी, रोग भी नहीं कटेगा। तो ये कड़वा ज्ञान है, ये कड़वे ज्ञान को एक बार जाने दो अंदर, फिर देखना इसका एक्शन कैसा होता है। अपने ही सदग्रंथ बता रहे हैं, इनकी जीवनी बता रही है महापुरुषों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, कि ये नासवान है। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? इसके प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। 123 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 3रे स्कंद में। ये 3रा स्कंद है और ये संक्षिप्त देवी भागवत है, और प्रश्न नंबर ये 123 है। यहाँ देखिएगा,
भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहा है दुर्गा के सामने खड़ा होकर। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस लेख से 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए, 4 बात क्लियर होगी। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है, जन्म देने वाली है, त्रिदेव जननी है। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये एक रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा लिखा है वैसा ही दे सकते हैं। ये उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दुखी को ये सुखी नहीं कर सकते और सुखी को दुखी नहीं कर सकते, यानी पाप नाशक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे इनकी जन्म मृत्यु होती है। जैसे एक ब्रह्मा की आयु है, एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। ये वर्ष कैसे बनते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इसको लमसम 1000 मान लेते हैं हम। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष, 1 और 100 वर्ष की, ऐसे बने हुए 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ओहो, फिर ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक विष्णु जी की आयु 700 वर्ष, और विष्णु जी से 7 गुना यानी 4900 वर्ष शंकर जी की, तमगुण शंकर। तो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शंकर की इस तरह आयु है। तो ऐसे ऐसे 70,000 बार जब तमगुण शिव मर लेगा, तब एक काल ब्रह्म लोक में रहने वाला ये काल मरेगा, इसकी मृत्यु होगी, जो गीता ज्ञान दे रहा है। गीता ज्ञान दाता इसलिए कह रहा है अर्जुन 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें में कि मेरा जन्म मृत्यु तेरी और मेरे बहुत हो लिए, आगे भी होंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। कैसे हैं कि जैसे 70,000 बार इसका त्रिलोक की शिव मर लेगा, तब एक काल मरेगा ब्रह्मलोक में रहने वाला। वो एक युग होगा पर ब्रह्म का, उस अक्षर पुरुष का एक युग ओनली, और ये मर जाएगा, वो एक ब्रह्मांड का नाश होगा। फिर ये सारे, दुर्गा भी मरेगी, यो काल ब्रह्म भी मरेगा। फिर ये सारे प्राणी ऑटोमेटिक सिस्टम से, प्रभु परमेश्वर की बनाए हुए विधान से दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। वहां दुर्गा और काल का अपने आप, जैसे ये सुरसी डोरे अपने आप, कई कीड़े अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, इस विधान से इन दोनों का जीवन होगा। ये एकदम युवा हो जाएंगे, ऐसे इनका प्रकट हो जाएंगे, इनका शरीर बन जाएगा। ये फिर आगे अपने वचन से, शारीरिक संपर्क से आगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और अन्य सृष्टि फिर प्रारंभ करेंगे दूसरे ब्रह्मांड में। तो ऐसे इसकी मृत्यु, ये कहता मेरे भी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ऐसे हैं। तो फिर ऐसे जैसे एक युग हुआ, एक ब्रह्म की मृत्यु जो है, ये परब्रह्म का एक युग, ऐसे ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इसमें चतुर्युग नहीं है। एक ब्रह्मा का 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का वर्ष
और 100 वर्ष की ऐसे बने हुए वर्ष की 100 वर्ष की उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की आयु है, उसकी मृत्यु। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में सरपुरुष ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, इन दोनों को और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबको नाशवान बताया। ये स्थूल शरीर का नाशवान है और ये भी नाशवान है, इनकी भी मृत्यु होती है। और वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है वो है उत्तम पुरुष, वो है पूर्ण परमात्मा, अविनाशी प्रभु, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है पूजा के योग्य। तो वो परमात्मा कबीर देव है जो उसी नाम का अपनी महिमा आप बताई, जो सन 1398 में बनारस में एक लहर तारा तालाब पर विकसित कमल के फूल में काशी में शहर के एक तालाब पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। फिर धीरे धीरे लीला करते हुए वो अपनी कार्य को किया, उन्होंने बड़े हो गए। तो कहने का भाव ये है कि हम जो ये जैसे इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाकर भी तुम फिर जन्म मृत्यु में आए, तो ये ब्रह्मा कुमारी पंथ ऐसे पदस्थ ब्रह्मा और शिव के द्वारा चलाया गया है, वो भूत के द्वारा। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाए और फिर वो अगली योजना में नहीं आता, कई वर्षों तक आता ही नहीं बिल्कुल भी, तो भी उसको सरपंच साहब क्या आग रहे हैं गाँव वाले, तो वो भी फिर अपने आप में जब का कौन सा था, भाई मैं हूँ प्यारा सरपंच है, अच्छा भाई आ जा। तो ऐसे ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की इतने लंबे समय तक ये उस पर रह जाते हैं पोस्ट पर, इनके दिल से जाता नहीं। ये खुद भी कहने लग जाते मैं ब्रह्मा हूँ, भूत बन रहा है, अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम, मैं शिव हूँ, टट्टू है तो ये भी है, ये वो भूत बने अंडा रो रहा तंकर यार, लाखों लोग बिगाड़ दिए। ऐसी दुर्गति है, ये है वो आत्म ज्ञान। ये भोली आत्मा वहां पता नहीं कितने लाखों की संख्या में और बैठे हैं भोले बने। तो ऐसे इनका ये होता उदाहरण होता। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी उल्टा आया। अब यहां पर थोड़ा सा आपको एक इतिहास दिखाते हैं जिससे आपका मन दृढ़ होगा दास के इतने लंबे चौड़े सत्संग के ऊपर। जब तक आप आंखों नहीं देख लोगे कोई प्रमाण, आज मानने को नहीं मानो, क्योंकि इतना भ्रमित हो चुका है उस लोक वेद पर, इतना आधारित हो चुके हो आप कि जब तक आपके समक्ष प्रमाण छह नहीं होंगे तब तक आप मान नहीं सकते। काल ने बिगाड़ इतना दिया ज्ञान को, तो इसको सेट करने के लिए रह कर ये महापुरुषों के प्रमाण, सदग्रंथों के प्रमाण आपके रूबरू करने पड़ते हैं। इनमें से एक जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव जी के पौत्र और लास्ट में फिर आकर के वो 24 में तीर्थ कर जैन धर्म के महावीर जैन जी बने। उनके जीवन के इतिहास से आपको परमेश्वर की इस वाणी का विश्वास बनेगा, प्रमाण होगा। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक स्वर्ग, दोजक और स्वर्ग यानी दोजक भीष्ट, दोजक कहते हैं नरक को, बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपति नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आज अमर अस्थाना। अब गरीबदास जी कहते हैं कि 3 लोक भी अगर इस प्राणी को दे दे तो भी इसका संतुष्टि नहीं होती मन की। कोई संत मिले, तत्वदर्शी संत मिले तो इच्छाएं समाप्त करके परमात्मा में जोड़े।
और कहते हैं वहां सतलोक में ये 4 मुक्ति जो यहाँ की अंतिम मुक्तियां हैं, जिनको तुम अंतिम मुक्ति मानते हो, ब्रह्मलोक में चला गया को, सायुज्य, सामीप्य, ये इस तरह की 4 मुक्तियां हैं। कहते ये तो वहां, ये तो खत्म होंगी, ये तो समाप्त होंगी, आपको फाइनल नहीं है, चले गए, फिर कुछ समय के लिए मुक्ति प्राप्त होगी, फिर 84 लाख योनि में आओगे, वो सुख रहेगा नहीं तुम्हारे पास। और जो साधना हम बताते हैं, सतलोक में जाओगे इन, और ये 4 मुक्ति सदा के लिए तुम्हारे चरणों में सुख ये पड़ा रहेगा। और अविनाशी वो परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकत्रयमाविष्य विवर्ती अवैश्वर, वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा। ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने, ये 2 पृष्ठ पढ़ाते हैं आपको। इससे ये दास ने जो अभी तक आपको मौखिक ज्ञान दिया, भगवान की वाणी बताई, ये सिद्ध हो जाएगी सच्ची। ये इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है, दास ने नहीं बनाई। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री इसके लेखक हैं। और ये आओ जैन धर्म को जाने, ये इसका नाम है। ओम हरम नमः, ये नकल करा कि ओम हरम, यो हरियम नाम है, इसको हरम कहेंगे, हराम नमः, इनकम्प्लीट। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ। अब इसके आपको दिखाते हैं 293-94 पृष्ठ पे, ये विशेष प्रकरण है। आओ जैन धर्म को जाने, 293 पृष्ठ पे। प्रश्न 3343 में, प्रश्न नंबर संख्या, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर है अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब 294 पाते हैं। 294 पे है, 3351 नंबर प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से। एक पुरुरवा नामक भील था, वहां से इसका जीवन, इन्होंने याद है कि यहां से, उनको याद है, यहां से लिखना शुरू किया। और पुरुरवा भील कौन था, उसने क्या किया? ये पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर है श्री महावीर भगवान का जीव इस पुरुरा भील के शरीर ने छोड़कर कहाँ गया? पर्याय को छोड़कर कहाँ गया? उत्तर मिला कि पहले तो 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देवता बन गया। फिर पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस जीवन में, पर्याय में, शरीर में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी, ये भरत जो था जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव जी हैं, उनके पुत्र थे भरत चक्रवर्ती की। और जो भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। तो ये जो मारीची था, महावीर जैन का जीव मारीची बना, भरत का पुत्र और ऋषभदेव जी के पौत्र हुआ। फिर मारीची के शरीर से कहाँ गया? क्योंकि मारीची वाले जीव ने अपने दादाजी से, ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रवर्तक से, नाम लिया था और उन्होंने ओम नाम ही जाप करते थे और कोई मंत्र नहीं होता था। उस ओम नाम के जाप करने से और हठ तप यज्ञ करने से क्या मिला इस मारीची वाले जीव को? ऋषभदेव के शिष्य को, डायरेक्ट शिष्य था ऋषभदेव का, ये ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में चला गया। उसके बाद फिर ब्रह्म स्वर्ग से कहाँ महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ।
फिर स्वर्ग में गया। अब लंबा ना करते, फिर आगे ये हुआ, ये स्वर्ग में गया। फिर एक गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। अब 295 पे तोड़ पाटेगा। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। और भारद्वाज से फिर के बना, महेंद्र स्वर्ग में देव बना। महेंद्र भारद्वाज के शरीर को छोड़कर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखियो कहाँ गया। उन्होंने अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार हैं। 1000 आक वृक्ष के शरीर भाव, 80,000 सीप के भाव, वह सीप समुद्र में होते से मोती बनती है। 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केल वृक्ष के भाव और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, ओहो, 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भाव और 20 करोड़ बार हाथी, 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा। ओ तेरा गजब भैया, गधा तो एक कब बना बतेरा। और 30 करोड़ बार कुत्ता, यह और कसर रहेगी। 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन। हे मेरे मालिक, पुण्यात्माओं कलेजा मुँह का आवे और इस ज्ञान में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखोगे दास के में, फिर देखना निर्णय क्या होता है। 30 करोड़ बार कुत्ता हुए वो महान आत्मा है, और 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री और 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, ओह, और 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात से मरने और केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ किया। 80 लाख बार तक देवता बना कुल। और बाकी ये देख लो रत्रा के जो भैया 60 करोड़ बार गधा सिर पर धर ले इस देवता पढ़ने जो गधा एक का बना बतेरा 60 करोड़ बार तो बहुत घना हो गया। और कुत्ता है 30 करोड़ बार कुत्ता। औरतें आपने पढ़े लिया सारा, यानी मैक्सिमम कष्ट होता है गधे और कुत्ते के जीवन में। ओह, अब पुण्यात्मा आगे क्या देखना, इसने क्या किया। इस महावीर फिर 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। बस उपरोक्त भावों को जीवन को भोगने के बाद महावीर श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में स्थावर नामक ब्राह्मण को। उस ब्राह्मण से फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर वाली आयु का देव हुआ। फिर उससे कहा राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र का पुत्र हो गया। विश्वनंदी के प्रिया से निकलकर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर त्रिपुट नारायण हुआ। फिर नारायण फिर के 7वें नरक में गया। यह कसर रही थी नरकाली, अब 7वें नरक में गया। आगे देखो 296 पृष्ठ पे। ओहो हो। फिर कहते सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ और पुनः फिर प्रथम नरक में गया, 1 नंबर के नरक में। ओए होए। और फिर कहाँ हिमवान सिख पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, उस नरक से निकल गया, फिर शेर बना। और फिर वो क्या कहाँ गया? सौदर स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। फिर कहाँ गया? कनकप्रभा नगर में राजा नकपुंख विद्याधर की और रानी कनकमाला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ। फिर 7वें स्वर्ग में गया, अयोध्या नगरी में जन्म लिया, महासुगर स्वर्ग में देव हुआ। फिर दात की खंड की पूर्व विदेही पुष्काकली देश की पुंडी की नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ, राजा बन गया। और फिर संसार स्वर्ग में देव हुआ। संसार स्वर्ग से कहाँ गया? जम्बूद्वीप में छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। फिर नंद का जीव कहाँ गया?
पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ और फिर वो 24वां तीर्थ श्री महावीर भगवान होया। ओ तेरा गजब हुई यू भगवान होया, मतलब इतनी ब्रान माटी हो गए। फिर यू 24वां तीर्थ कर श्री महावीर भगवान होया। और फिर महावीर भगवान ने के कमाल किया, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, कहते 363 पाखंड मत चलाए। ओ तेरा गजब हुई। पुण्यात्माओं, ये जो इतिहास है महापुरुषों के, ये सचमुच इनके साथ, क्योंकि ये इन्होंने लिखा हुआ है, हम तो लिखते नहीं हो, बनावटी बना ली, झूठ बोल दी, इन्होंने सही लिखा है ये, और ऐसा ही इनके साथ बीता है। पुण्यात्माओं, जब ये मारीची रूप में, मारीची के शरीर में यही आत्मा और सीधी ऋषभ देव जी की शिष्य बना, जो इनका दादाजी थे, वो केवल ओम नाम का जाप दिया करते थे और कोई मंत्र नहीं था, या हठ योग करते थे। उनसे ये क्या बना, केवल 83 लाख बार तो यो देवता होया और बाकी 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। और तेरा गजब हो। तो ये इसलिए था कि इन साधनाओं से, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा ना करने से जैसे कर्म किए हैं वो दोनों भोगने ही पड़ते हैं। नरक में भी गए, स्वर्ग में भी गए, महास्वर्ग में भी गए। और फिर उसके बाद फिर ये महावीर जैन हुए। महावीर जैन ने फिर 363 पाखंड मत, यानी वेदों से हटकर अपने मनमुखी बकवाद की साधना शुरू कर दी। अब महावीर जैन द्वारा बताए चलाए गए पाखंड मत से मुंह पट्टी बांध कर नंगे पैरें घूमना, बाल पाट देना है, नंगे रहना, कति नहीं बसता, ये पाखंड मत हैं। तो इनसे तो कति सीधा ही नरक या पशु योनियों को ही प्राप्त होंगी, स्वर्ग भी नहीं प्राप्त हो सकता, देवता भी नहीं बन सकते इन साधनों से। क्योंकि वो उस आत्मा ने मारीची वाले जो शरीर में ऋषभ देव जी से सीधी दीक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद उसने ओम नाम के जाप से साधनाएं की, उनके कारण वो इतना देवता बना, फिर स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, पृथ्वी पर राजा बना और फिर नरक गया। और महावीर जैन के बाद तो महावीर जैन की दुर्गति और ज्यादा हुई है, और उसने तो अन्य आने वाले अनुयायियों को भी शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पाखंड मत पर आरूढ़ कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, ना उनकी कोई गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने क्या बताया था, कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवया बोरे, कौआ हंस बुगारे, कुत्ता गधा सुअर बुगले हैं, ये पशु पक्षियों की योनियां तूने बहुत बार भुगती। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया, कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। ओए होए, अब ये महावीर जैन जी कितनी बार, इनकी आत्मा कितनी बार राजा भी बनी, स्वर्ग में भी गए, देवता भी बने, फिर भी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। तो क्या बताते हैं, सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पुठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। वहां क्या होगा, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। सत साई परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी ने, कबीर साहिब जी ने अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने यथार्थ ठिकाने को स्वयं ही आकर के ज्ञान कराया है, अपनी प्यारी आत्माओं को बताया है। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को, जो अच्छी आत्माएं थी, उनको आकर के दर्शन दिए, उनको सतलोक सचखंड
उस अमर लोक में लेकर गए जहां गए हुए प्राणी सदा सुखी रहते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। उनमें से बहुत से पुण्यात्माओं ने जो परमात्मा से परिचित हुए, प्रभु की महिमा का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी में किया। वो अमृतवाणी उन महापुरुषों की आज हमारे लिए एक एफिडेविट बन गया, हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि इन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे। जिनको परमात्मा मिले थे उनकी साधनाएं क्या थी, वो भी उनकी वाणी में लिखा हुआ कि उन्होंने कौन कौन सी साधनाएं की। आज जो हम साधना कर रहे हैं, ये वो साधना है जो उन महापुरुषों ने की थी, जिनको परमात्मा मिले थे, जिन्होंने पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया था, जन्म मृत्यु जिनकी समाप्त हुई है। इस बात से हमें और खुशी होती है, ये दृढ़ता मिलती है हमारी भक्ति मार्ग में कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं यही उन महापुरुषों ने की थी, जिन्होंने परमात्मा पाया और जन्म मृत्यु के रोग को समाप्त करवाया। परमात्मा की भक्ति बहुत आसान है, इसमें अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, केवल इतना ही काफी था कि मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा की भक्ति के लिए ही मिला है। यदि हमें ये यथार्थ ज्ञान पहले से ही होता तो हम अधिक सत्संग की बजाय भजन ही करते, भक्ति करते। अब सत्संग इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि हम अज्ञान से ओतप्रोत हो चुके थे और उस अज्ञान का इतना गहरा असर हमारे ऊपर हो चुका है कि इसमें सत्संग हमें आखिरी श्वास तक आवश्यक रहेगा, इसकी आवश्यकता रहेगी। क्योंकि अज्ञानी संतों की कोई कमी नहीं, फिर उनके द्वारा भ्रमित जनता की कमी नहीं। वो वही ज्ञान बोलते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध होता है। आप जी यहां सत्संग सुनकर जाते हो, आप जी तो दृढ़ हो जाते हो कि हम बिल्कुल सही साधना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने सारे प्रमाण हमारे सामने रख दिए हैं। फिर भी वो चतुर प्राणी ऐसे होते हैं जो भक्तिहीन हैं, ज्ञानहीन हैं, वो कोई ना कोई तगड़मबाजी आपके सामने अड़ाए ही रखते हैं और उनसे डिस्कस करना आपका एक स्वभाव बन जाता है। डिस्कस इसलिए करते हो कि परमात्मा, जैसे हम रास्ता भूल चुके थे, यथार्थ ज्ञान हमें नहीं था, आज ये हमारे भाई बहन रिश्तेदार या मित्र या वैसे कोई आ जाता है, कोई संपर्क में व्यक्ति बहन भाई, तो आप सोचते हो कि इनको भी ज्ञान करा दें, लेकिन वो इतने चतुर होते हैं कि आप जी को वो कोई ना कोई ज्ञान की अटकल ऐसी उल्टी सुल्टी ला करके भ्रमित कर लेते हैं और आप उनका उत्तर नहीं दे पाते हो। तो जिस कारण से आपको भी शंका बन जाती है कि इसने कुछ बोला है, वो कुछ ठीक सा ही लग रहा है, तो उसके लिए फिर आप भी भ्रमित हो जाओगे। तो आपको फिर यहाँ सत्संग सुनना अति आवश्यक है, ताकि आप फिर दोबारा उनसे प्रश्न उत्तर होवे तो उनका जवाब देने योग्य हो जाते हो। क्योंकि इन सत्संगों में जो दास सत्संग करता है, इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे मिल जाते हैं। इसलिए आप जी को सत्संग की आवश्यकता बहुत है। दूसरे तरीके ये समझिए कि जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र पहनते हैं, वो कितना ही हम बिल्कुल चाहे किसी अच्छे ऑफिस में भी काम करते हैं,
तो भी कपड़ा मैला हो ही जाता है, तो उसके भी प्रतिदिन धोना ही पड़ता है। तो ऐसे ही सत्संग हमारे अंतःकरण को साफ करता है, फिर उसमें चमक आती है, रुचि बढ़ती है। सत्संग सुनने से प्रेम जागृत होता है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। किसी वस्तु के गुणों से हम परिचित होते हैं, उसके पाने की चाह हमारे अंदर प्रबल होती है, इसलिए सत्संग में आना अति आवश्यक होता है। परमात्मा बताते हैं, सत्संग की आधी घड़ी और वर्ष हजार, तो भी बराबर नहीं, कहें कबीर विचार। सत्संग के अंदर परमात्मा की महिमा से परिचित कराया जाता है और इस प्राणी को जगाया जाता है जो मोह ममता की निद्रा में अज्ञान अंधेरे में ये सो रहा है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु की भक्ति करने से जीव मोक्ष हो जाएगा, इसका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। जैसे आज आपने सुबह सुना कि कोटि जन्म तो भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। और फिर साथ में ये भी सुना आपने, ये भी देखा कि सत साधना ना करने से किस प्रकार महापुरुषों की दुर्गति हुई। जैसा कि महावीर जैन जी का इतिहास आपको आपके रूबरू कराया। तो ऐसे हम इन महापुरुषों की जीवनी देख करके और परमात्मा की सतभक्ति से तुलना करके हम अपने मार्ग पर दृढ़ हो जाएंगे। इस काल भगवान ने ऐसी समस्या पैदा कर रखी है, अब कलयुग में विशेषकर इसने सैकड़ों प्रकार की तो भाषाएं बना दी। 200-400 किलोमीटर के बाद भाषा चेंज हो जाती है।